हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। दिस इज़ अंजलि सिंह और आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ क्योंकि जो हमारे न्यू यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइस स्विफ्ट कोड को लेकर के। ये स्विफ्ट कोड का क्या झमेला है, क्या माजरा है, हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या होता है स्विफ्ट कोड, कहाँ से आप इसे ले सकते हो गाइस, एंड कहाँ पे स्विफ्ट कोड का यूज़ पड़ता है, कहाँ पे ऐसी चीज़ है कि आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से आप ले सकते हो, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको 2-3 तरीके बताने वाली हूँ गाइस, एक नहीं दो नहीं तीन तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप स्विफ्ट कोड अपना निकाल सकते हो और पता कर सकते हो और साथ ही साथ यूट्यूब से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब से पेमेंट रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्विफ्ट कोड ज़रूरी होता है। इसीलिए गाइज मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था ये। तो गाइज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड कैसे कैसे आप स्विफ्ट कोड ले सकते हो। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर गाइज आपको स्विफ्ट कोड पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही डेली यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर के आती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्विफ्ट कोड के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है एंड किस जगह पे यूज़ किया जाता है, क्यों हम लोग आज यहाँ पे, क्यों ये वीडियो बन रही है, क्यों मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ स्विफ्ट कोड के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। मान लो कि अगर किन्हीं की फॉरेन से पेमेंट आ रही है तो फॉरेन के लोगों को, मतलब जहाँ से आपकी पेमेंट आ रही है, तो किस बैंक में, किस सिटी में आप रहते हो, कहाँ पे, जैसे कि हमारा एड्रेस होता है, मेरा एड्रेस जैसे कि रांची है, तो वैसे ही गाइस जैसे एक एड्रेस होता है वैसे ही आपकी जो पेमेंट आती है तो उन लोगों को भी एक एड्रेस चाहिए होता है, एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है। जैसे हम लोगों का पिन कोड होता है, एड्रेस होता है, तो वैसे ही गाइस जब आप अपनी डिटेल्स को भरते हो, जब गूगल एडसेंस की तरफ से आपको मेल आ जाता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, गूगल एडसेंस की तरफ से आपको मेल आता है कि आप अपना आईडी वेरीफाई कर लो, साथ ही साथ आप अपना एड्रेस वेरीफाई कर लो। तो सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद में गाइस मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है गूगल एडसेंस में, तो आप लोग मेरी उस वाली वीडियो पे जा करके देख सकते हो। गूगल एडसेंस में सारा कुछ वेरीफाई होने के बाद में आप सब लोगों को पता है कि जब $100 हो जाते हैं तो हम लोगों को पेमेंट रिसीव होती है, पेमेंट हम लोग को दी जाती है यूट्यूब के तरफ से। तो गाइज वो जो पेमेंट दी जाती है उसी के लिए एक पेमेंट मेथड, कोई तो आपका अकाउंट होना चाहिए ना जिस पे पेमेंट आएगी। तो उसी अकाउंट को जब आप ऐड करते हो, अपने बैंक अकाउंट को जब आप ऐड करते हैं गूगल एडसेंस में, तो उसी टाइम पे क्या होता है कि आपको IFSC कोड वगैरह, स्विफ्ट कोड वगैरह ज़रूरी होता है। IFSC कोड तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा आपके पासबुक में, जो भी आपका पासबुक होगा उसमें IFSC कोड बिल्कुल लिखा हुआ रहता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, स्विफ्ट कोड में प्रॉब्लम आती है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि स्विफ्ट कोड कहाँ से निकाले। एंड जब आप बैंक में भी जाओगे पता करने के लिए गाइस, तो बैंक वाले भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों ने खुद मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने बोला है मुझे कि स्विफ्ट कोड में ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम लोग बैंक में जा रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे गाइस जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनका स्विफ्ट कोड होता ही नहीं है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आप उसी बैंक में अकाउंट खुलवाइए जिसमें आपका स्विफ्ट कोड अवेलेबल हो, क्योंकि स्विफ्ट कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको स्विफ्ट कोड चाहिए गाइज, अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आपका स्विफ्ट कोड क्या है, कैसा है, तो आपको अपने बैंक जाना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप लोगों को अपने बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाने के बाद में आप मैनेजर से या फिर किसी भी एम्प्लॉय से आप पता कर सकते हो जहाँ से आपने अपना अकाउंट ओपन कराया है, जो भी आपका हेड ब्रांच है जहाँ से आपका अकाउंट ओपन हुआ होगा, जब आप अकाउंट ओपन करा रहे होंगे तो वहाँ पर जा करके अगर आप पूछोगे कि यहाँ का स्विफ्ट कोड क्या है, क्या मुझे ज़रूरत है, तो वो थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे कि हाँ किस लिए आपको ज़रूरत है, आप क्या काम करते हो, ये सब, एंड आपको ईजिली वो मिल जाएगा। ऐसा कोई झोल झमेला उसमें नहीं होता है। अगर आप एक सिटी में रहते हो या फिर आप किसी बड़े बैंक में आपने खुलवाया हुआ है, किन किन बैंक में गाइस खुलवाने से अच्छा होता है, किन किन बैंक्स में खुलवाना चाहिए, अगर आपको गूगल से, यूट्यूब से पेमेंट रिसीव करनी है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। तो गाइज ये पहला तरीका होता है जिससे कि आप अपना स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट द ओनली वे, ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं है गाइज। बहुत लोगों के साथ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि बैंक जाने के बाद लोग बोलते हैं कि नहीं हमें तो स्विफ्ट कोड मिला ही नहीं। तो वो लोग अब क्या करेंगे, मान लो आप बैंक गए आपको मिला ही नहीं, तो उसके बाद का सोल्यूशन क्या है। तो मेरे पास है गाइस दूसरा तरीका, मैं आपको एक ऐप का लिंक दे दूंगी, उस ऐप में आप लोग क्लिक करोगे। मैं अभी आपको चलिए दिखाती हूँ कि एक छोटे से ऐप के साथ में कैसे आप सिंप्लीफाइड तरीके से बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अपना स्विफ्ट कोड निकाल सकते हो।
तो गाइज़ ये जो ऐप है इसका नाम है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड ये जो ऐप है इसका मैं लिंक भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आप जब इसे ओपन करते हो तो आप देखो यहाँ पे सारी कंट्रीज़ वगैरह है। तो क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं इंडिया को क्लिक करूँगी एंड उसके बाद आप देखो कि सारे सिटीज़ के नाम है। आपको यहाँ पे टाइप करना है, आप जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो। मैं रांची में रहती हूँ तो मैं यहाँ पे रांची टाइप करूँगी गाइज़। और अब देखो यहाँ पे रांची टाइप करने के बाद में रांची आ गई। आपकी जो भी सिटी हो आप उसको टाइप करो। उसके बाद वहाँ पे जितने बैंक्स होंगे सारे बैंक्स आपको देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे। उसके बाद आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा आप उस बैंक को टाइप करिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे SBI टाइप किया है, तो आप देखो अगर मैं SBI यहाँ पे टाइप करती हूँ गाइस तो SBI के सारे ब्रांचेस आ जाएंगे। और रांची वाला जो ब्रांच है अगर मैं उसमें क्लिक करती हूँ तो आप देखो हेड ब्रांच जो है अगर मैं उसमें क्लिक करती हूँ तो आपको तुरंत से पहले आपको स्विफ्ट कोड पता चल जाएगा। आप ये देखो तुरंत बिल्कुल स्विफ्ट कोड हमारे सामने आ चुका है। 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है गाइस। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है जिससे आप कहीं पे भी घर बैठे अपना स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो। आप सब लोगों ने अभी देखा गाइस कि उस ऐप के थ्रू कितना इजीली, कितने सिंपल तरीके से आपको बस सारा कुछ सिलेक्ट करना है, आप जहाँ रहते हो, कंट्री, सिटी वगैरह, एंड आपका जो भी ब्रांच है वो सामने आपको आ जाएगा और सारे ब्रांचेस के उसमें स्विफ्ट कोड लिखे हुए होंगे। तो ये बहुत एक ईजी तरीका होता है जिससे आप स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो। बट अगर किन्हीं को ये भी नहीं आ रहा है, अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभार होता है गाइज, तो मेरे पास एक तीसरा तरीका भी है जिससे कि फॉर श्योर आपको आपका स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको अपना तीसरा तरीका दिखाती हूँ गाइज। और जो तीसरा तरीका है वो है कस्टमर केयर। हर एक बैंक का कस्टमर केयर नंबर होता है गाइज। वो चलिए मैं अभी आपको गूगल में दिखाती हूँ कि कैसे आप कस्टमर केयर नंबर निकाल सकते हो। एंड कस्टमर केयर नंबर के साथ में आप उनको कॉन्टैक्ट करके और डायरेक्टली आप पूछ सकते हो कि हमारा स्विफ्ट कोड क्या है। ये बहुत ही ईजी तरीका होता है, कन्वीनियंट तरीका होता है। और एक लास्ट ऑप्शन होता है, जिन लोगों को पहले दो तरीके से नहीं मिल रहा है स्विफ्ट कोड, वो लोग ये तीसरा तरीका अपना सकते हैं और आपको बिल्कुल स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज़ कि मैंने HDFC बैंक का निकाला है। तो अगर आप गूगल पे जा करके टाइप करेंगे HDFC कस्टमर केयर नंबर तो आपको मिल जाएगा। एंड इस नंबर पे 18002600 अगर आप इस पे कॉल करते हैं और पूछते हैं तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा अगर HDFC बैंक में आपका अकाउंट है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे बैंक की तरफ चलते हैं एंड मैं आपको SBI का दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे SBI टाइप करती हूँ गाइज़ तो आप देखो कि SBI का भी जो कस्टमर केयर नंबर है 1800112211। तो ये जो नंबर है ये भी मुझे फ्लैश हो रहा है। और इसके साथ में हम लोग चलिए दूसरा बैंक भी देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक हम लोग देखते हैं। तो अब मैंने पंजाब नेशनल बैंक टाइप किया और आप देखो उसका भी नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे करके गाइज बहुत सारे बैंक्स होते हैं, सारे बैंक्स का दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको कुछ बैंक्स का दिखाया है। मैं चलिए एक और बैंक का आपको दिखाती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि ICICI बैंक जो होता है तो उसका क्या होता है। आप देखो उसका भी कस्टमर केयर नंबर यहाँ पे। तो ऐसे करके आप अपने सारे बैंक्स, जो भी आपका बैंक हो, आप उसका नाम टाइप करिए, बगल में लिखिए कस्टमर केयर नंबर और आपको सारे बैंक्स का कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा गाइज। आप देखो मैं आपको यूनियन बैंक का भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे करके आप कस्टमर केयर नंबर निकाल सकते हो, आप उस पर कॉल करिए एंड बिल्कुल ईजिली आप उनसे पूछ सकते हो कि आपका स्विफ्ट कोड क्या है। तो गाइज़ आप लोगों को मैंने क्लियरली अभी शो कर दिया कि गूगल पे जा करके आप क्या टाइप करोगे तो आपका कस्टमर केयर नंबर आपको मिल जाएगा। आप तुरंत से उस चीज़ को टाइप करिए, आपका कस्टमर केयर नंबर मिलेगा आपको, आप तुरंत कॉल करो एंड आपको 1 मिनट के अंदर वहाँ से भी पता चल जाएगा कि आपका क्या स्विफ्ट कोड है। तो मैंने आज आपको 3 तरीके बताए गाइज़, 3 तरीकों से आप अपना स्विफ्ट कोड निकाल सकते हो और ये तीनों तरीके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तीनों में से तीनों तरीके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तीनों तरीकों के बाद भी किसी का स्विफ्ट कोड अटका रह जाए, किसी को पता ना चले। मुझे तो लगता है कि सबसे पहला तरीका ही काम कर जाएगा। अगर पहला तरीका काम नहीं करता है तो बाकी और भी 2 तरीके हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लेकर के आती हूँ और ऐसे यूट्यूब रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।